कैसे हैं आप लोग प्यारे साथियों। राम राम, नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से राजस्थान पर। देखिए, राजस्थान में हम लोग वन संपदा की बात करें तो नवीनतम वन रिपोर्ट 2023 जो कि दिसंबर 2024 में हमारे पास आई है, वो 18वें नंबर की वन रिपोर्ट है। अगर इसे हम लोग अपडेट कर लेते हैं, इसे हम अपडेट कर लेते हैं तो हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और वन संपदा हमारा अपडेट हो जाएगा। तो मात्र मैं आपका 10 मिनट का समय लूंगा और जो भी आपके नवीनतम आंकड़े हैं वन रिपोर्ट के मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, जरा देखिए। सबसे पहले हम लोग साथियों बात करते हैं आप लोगों के कि एक तो आप लोगों के वन नीति से सवाल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वन नीति से डायरेक्ट सवाल बनते हैं। एक हमारे पास राजस्थान की हम लोग बात करें तो हमारे पास वन अधिनियम। क्या बना? वन अधिनियम। देखिए, वन अधिनियम है, ये राजस्थान की बात कर रहा हूं बेटा मैं आप लोगों से। वन अधिनियम ये हमारा 1953 में बना। वो 1951 वाला अगर दिमाग में आ रहा हो तो ध्यान रखें, वो वन्य पशु पक्षी संरक्षण अधिनियम है। वन्य पशु पक्षी संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम वो अलग कहानी है। अधिनियम वो बेटा ध्यान रखें आप लोग, अधिनियम वो 1951 वाली कहानी आएगी, ये आप लोग ध्यान रखें। एक अलग बात है, एक हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, वो भारत का है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है, ये ध्यान रखें 1972 के नाम से इसको जानते हैं। इसमें आप लोगों को दो तिथि ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये भारत में लागू हुआ। भारत की आपसे बात करेगा तो आप लोग कह देंगे सर 9 सितंबर को लागू हुआ। कितने सितंबर? 9 सितंबर 1972 को ये भारत में लागू हुआ। अगर हम लोग राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो लागू हुआ वो 1 सितंबर को हुआ। 1 सितंबर 1973 को ये राजस्थान में लागू हुआ और इसके द्वारा वन्य जीव शिकार पर रोक लगा दी। और ध्यान रखें, बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, इसके द्वारा ही किया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी हमारे पॉइंट आता है साथियों वन नीति वाला। देखिए, वन नीति की अलग अलग बात है, लेकिन हम तो राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं। राजस्थान की प्रथम वन नीति है वो 2010 में लागू की गई। राजस्थान भारत का प्रथम राज्य वन नीति बनाने वाला। इसके बाद यदि आपसे पूछेगा नवीनतम वन नीति, नवीनतम वन नीति है ये 2000, नवीनतम वन नीति, नवीनतम वन नीति है ये 2000 आप लोगों के 23 में बनेगी, 2023 में। और इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग बात करेंगे तो 20% भूभाग पर हमारे वन होने चाहिए। अब बात करें हम लोग वन रिपोर्ट। देखिए, वन रिपोर्ट है ये प्रत्येक 2 साल बाद आती है ना। अब हमारे पास वन रिपोर्ट है ये 2023 वाली है। अगर इसे क्रमांक देंगे तो हम कह देंगे गुरुजी ये वन रिपोर्ट 18वीं वन रिपोर्ट है। कौन सी वन रिपोर्ट है बेटा? ये 18वीं वन रिपोर्ट है। और इसे ध्यान रखें दिसंबर 2024 में, कब? दिसंबर 2024 में इसे जारी किया गया। क्लियर? दूसरी बात हम लोग बात करते हैं आप लोगों के कि ये जारी कौन करता है। हम लोग कहेंगे जलवायु, बेटा टेलीग्राम पे पीडीएफ जाएगी आप लोगों के। जलवायु एवं जलवायु एवं जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय, जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय है, ये इसे जारी करते हैं। और माननीय मंत्री जी हैं वो भूपेंद्र जी यादव साहब है, अलवर से सांसद है, तो भूपेंद्र यादव जी द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। अब बात कर रहे हैं हम लोग कि हमारे पास में वन कितने हैं। देखो, वन की बात करें हम लोग, क्लियर? यहां तक सबको, विद्यार्थियों को स्क्रीनशॉट लेना था ले लीजिए आप लोग। संक्षिप्त बात, जहां से सवाल बनेंगे वो संक्षिप्त में बात हम लोग करेंगे। देखिए, वन संपदा की बात करें, हमारा राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल आपको राजस्थान की बात करेंगे हम लोग, वो 3,42,239 है। 3,42,239 वर्ग किमी, 3,42,239 वर्ग किमी क्या है? क्षेत्रफल है। अगर हम लोग वनों की बात करें, हमारे पास वन है वो वन अभिलेखित वन। अभिलेखित का मतलब हो गया आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन। ये अभिलेखित वन है राजस्थान में, वो हमारे 33,014 है। 33,014 वर्ग किमी है ना, वर्ग किमी। अब इसका अगर भौगोलिक क्षेत्रफल का हम प्रतिशत देखेंगे, मैं भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत की बात कर रहा हूं बेटा आप लोगों से। हम भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत की बात करेंगे तो आप लोगों के, यदि यहाँ पे आप लोगों का 34,000 से प्लस होता तो हम 10 के आसपास पहुंच जाते, है ना। लेकिन यहां तो कम है, तो इसका मतलब हम 10% से नीचे हैं बेटा। और 10% नीचे है तो हमारा 9 पॉइंट कितना बेटा? 9.64% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का हमारे क्या मिलता है? वन मिलता है। कितना? 9.64%। क्लियर?
64%। ये भी ध्यान रखें कि अभी मैंने आपसे वन अधिनियम की बात करी 1951, जिस तरीके से वन नीति हमारी संशोधित आ गई 2023 में। अगर आपसे संशोधित वन अधिनियम की बात करें, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं बेटा, संशोधित आपसे वन अधिनियम की बात करें तो संशोधित वन अधिनियम, संशोधित वन अधिनियम, संशोधित अगर वन अधिनियम की बात करें, संशोधित वन अधिनियम, संशोधित वन अधिनियम की बात करें तो संशोधित वन अधिनियम है ये 2014 में बना है ना, और वैसे कब बना 1953 में। ये बिल्कुल आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यहां तक क्लियर हुआ हमारे पास में। अब हम लोग बात करते हैं आप लोगों के राज्य में सर्वाधिक वन विस्तार। इसे हम लोग दो रूपों में चिन्हित करेंगे कि हमारे पास ये जो वन है इनमें से आप लोगों के एक तो वर्ग किमी वन, यानी सबसे ज्यादा वन हमारे जो 33,014 वर्ग किमी है, इसमें से सबसे ज्यादा वन है वो वन हमारे कौन से इलाके में है, कौन से जिले में। एक वहां का जो भौगोलिक प्रतिशत है, यानी वहां जो आप लोगों के भौगोलिक प्रतिशत, वहां का जिले का कुल क्षेत्रफल है, उस जिले के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, यह ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए उदयपुर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा 2766 है ना, 2-7, और ध्यान रखना 2-7 लगाना है फिर 6-6 लगाना है, 2766 वर्ग किमी। राज्य में सबसे ज्यादा हमारे वन यहाँ है। जब वन यहाँ है तो उदयपुर में हरियाली ज्यादा है, हरियाली जब वन है तो हरियाली है, तो हरियाली है तो फिर हमने कह दिया हरियाली अमावस्या। फिर हमने हरा भरा है तो हमने कह दिया गुरुजी हरा संगमरमर। क्यों हरा भरा है, हम लोग कह देंगे सर अरावली का यहाँ सर्वाधिक विस्तार है, अरावली का सर्वाधिक विस्तार है। अलवर 1198 वर्ग किमी, आप लोग 1200 के आसपास ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। प्रतापगढ़ में 996 है ना, और ध्यान रखें आप चित्तौड़गढ़ में 988 और 12 में 975। ये तो वहां के कुल आप लोगों का जो वन संपदा है हमारा 33,014, उसमें से सबसे ज्यादा जो वन है इन जिलों में है। अब हम बात करें जिलों का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, उस भौगोलिक क्षेत्रफल का जो वन प्रतिशत है वहां के इलाके में वो कितना है, तो वन प्रतिशत हम लोग कहेंगे उदयपुर में, देखिए आप लोगों के उदयपुर में 23 का है, तो 23 उदयपुर में, प्रतापगढ़ में 22, यानी वहां जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 23% भूभाग पे उदयपुर वन है। प्रतापगढ़ में 22% है। सिरोही में आप 5 कम आ जाइए, 17 है। तो आपके उदयपुर, इधर गए प्रतापगढ़, इधर गए सिरोही, उदयपुर पहले, इधर प्रतापगढ़, फिर सिरोही, फिर करौली अलवर। देखिए उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली अलवर, अलवर, करौली, सिरोही, प्रतापगढ़, उदयपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली, अलवर। ये आप लोगों को ये ध्यान रखें, ये 23 का, ये 22 का, ये 17 का, ये 15 का, ये 14 का, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखें। तो आप लोगों के उदयपुर 23%, प्रतापगढ़ 22%, सिरोही में 17%, करौली में 15% और अलवर में 14%, यानी वहां के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के आप लोगों के वन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के न्यूनतम। न्यूनतम की बात करें कितने में से, 33,014 में से न्यूनतम में आप लोगों को देखिए चूरू, फिर हनुमानगढ़, फिर जोधपुर लाइए और फिर श्री गंगानगर। चूरू बॉर्डर पे चलते हो आप लोग, पहले चूरू ही आता है, फिर हनुमानगढ़ आता है, फिर गंगानगर आता है, लेकिन आप जोधपुर से पहले, आप लोग गंगानगर से पहले जोधपुर लिया है। देखिए चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर आना चाहिए, तो ध्यान रखें जोधपुर, और लास्ट में आपका दौसा। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर, दौसा, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर, दौसा, चूरू, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, अब क्या जोधपुर, गंगानगर, दौसा। तो आप लोगों के मात्र 62%, 62 वर्ग किमी में है। हनुमानगढ़ में 92, जोधपुर में 111, श्री गंगानगर में 113 और दौसा में 121। देखो 111, 113, 121, 111 जोधपुर, 113 श्री गंगानगर, 100 है ना, और 121 दौसा। आराम याद रहेगा, जोधपुर, श्री गंगानगर, दौसा, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, श्री गंगानगर, दौसा। यहां देखेंगे 62 वर्ग किमी आपका दौसा में, हनुमानगढ़ में 92, फिर 111 जोधपुर, 113, 113 श्री गंगानगर, 121 दौसा। आराम से याद रहेगा। इधर देखिए हम लोग कि आप लोगों को प्रतिशत, यानी वहां का जो इलाका है उसका प्रतिशत की एवरेज ले, तो आप लोगों की चूरू 0.45, यहां तो ठीक है, लेकिन यहां क्या करेंगे हम, जोधपुर यहां हमारे 3 नंबर पे था, वहां जोधपुर हम लोग 2 नंबर पे ले आएंगे। जोधपुर में 0.49%, यानी ये 5 जिले ऐसे हैं जहां आप लोगों के 1% से भी कम भौगोलिक क्षेत्रफल में
है ना। अब देखिए आवाज आप लोगों की कंटिन्यू आ रही होगी, बीच में डिस्टर्ब हो गई थी थोड़ी सी। तो हम लोग बात करेंगे आप लोगों के कि यहाँ पे चूरू है। चूरू में ये 5 जिले ऐसे हैं जहां आप लोगों को 1% से कम आप लोगों को वन दिखाई दे रहे होंगे। तो चूरू यहां आप लोगों के बराबर है, लेकिन यहां 2 नंबर पे हनुमानगढ़ था, वहां हम लोग 2 नंबर पे जोधपुर लिया है, फिर बीकानेर, है ना, फिर इसके बाद जैसलमेर, फिर उसके बाद में हनुमानगढ़। यानी हनुमानगढ़ यहां 2 नंबर पे था, या हनुमानगढ़ 5 नंबर पे गया। क्लियर। श्री गंगानगर गायब हो गया, तो चूरू, जोधपुर, फिर हनुमानगढ़, गंगानगर आएगा नहीं, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़। यानी चूरू, वहां चले चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, श्री गंगानगर, दौसा। इधर तो इधर क्या चले हम, चूरू, चूरू के बाद हनुमानगढ़ काट देंगे, 5 नंबर पे गया, गंगानगर है ही नहीं, फिर हम बीकानेर लेंगे 2 नंबर पे, फिर हम लोग 3 नंबर पे जैसलमेर ले लेंगे, 2 नंबर पे जोधपुर ले लेंगे, 3 नंबर पे बीकानेर ले लेंगे, और 4 नंबर पे आप लोगों जैसलमेर, हनुमानगढ़। देखो चूरू, अब आप क्या काट दीजिए, हनुमान काट दीजिए, गंगानगर काट दीजिए, जोधपुर आ जाएगा, फिर बीकानेर, जैसलमेर, और फिर लास्ट में हनुमान पकड़ेंगे। ये 0.45, 0.49, 0.86, 0.89%, हनुमानगढ़ 0.95%, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद बात करें हम लोग कि आप लोगों के वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले। देखिए हमारे पास यहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि वाले जिलों की बात करेंगे, हमारे पास में वृद्धि बहुत कम जिलों में हुई है भाई। अगर हम लोग बात करेंगे, वृद्धि बहुत कम जिलों में हुई है, वृद्धि बहुत कम जिलों में हुई है, और यहां पे हम लोग बात करें 33 जिले, तो 33 जिलों में से 12 में वृद्धि हुई है। हमारे जो आप लोगों के, ये आप लोगों के वन रिपोर्ट है 33 जिलों के अनुसार है। तो हमारे पास यहाँ पे जो आप लोग देखिए कि यहाँ पे आप लोगों के, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो 12 में वृद्धि हुई है भाई, है ना, और 21 में कमी हुई है। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। सबसे ज्यादा वृद्धि वाले कहां हुए, तो सीकर बाड़मेर में। सीकर में देखेंगे आप लोग तो 19.14 वर्ग किमी वृद्धि हुई है, बाड़मेर में देखेंगे तो 1900 वर्ग किमी वृद्धि हुई है। 33 जिले मान के वन रिपोर्ट है, 12 में वृद्धि, 21 में कमी। हम लोग कह रहे 19.14 वर्ग किमी की वृद्धि कहां, सबसे ज्यादा वृद्धि हमें सीकर बाड़मेर देखने को मिल रही है। कितनी, 19 बस पॉइंट फर्क है। सीकर बाड़मेर, सीकर में तो 19.14 है और बाड़मेर में 19 है, इतने वर्ग किमी की वृद्धि हुई। सीकर बाड़मेर 19.14, 19.14, 19। और यहां बात करेंगे वनावरण में सर्वाधिक कमी वाले जिले, तो 12 में 33, प्रतापगढ़ में 30। 12 सबसे ज्यादा अगर वनों में कमी हुई है तो आपको प्रतापगढ़ जिले में 12 जिले में 33 वर्ग किमी की कमी दिखाई देगी, और प्रतापगढ़ में आपको 30 वर्ग किमी की कमी दिखाई देगी। तो कमी वाले की बात करेगा 12 और प्रतापगढ़, 12 में 33 वर्ग किमी की, प्रतापगढ़ में 30 वर्ग किमी की। वृद्धि की बात करेगा सीकर में 19.14 और बाड़मेर में 1900। क्लियर, ये ध्यान रखें आप लोग, तो आपको मालूम होना चाहिए। प्रमुख आप लोगों के वन वर्गीकरण तो हम उसमें पढ़ेंगे। अब देखिए हम प्रशासनिक दृष्टि से वनों की बात करेंगे। प्रशासनिक दृष्टिकोण से वन, झाड़ी वन, देखिए झाड़ी वन की बात करेंगे। सर्वाधिक झाड़ी वन जो हमारे हैं, सर्वाधिक झाड़ी वन जो हमारे हैं, सर्वाधिक झाड़ी वन हमको देखने को मिलेंगे, वो आप लोगों के कहां देखने को मिलेंगे, हमें वो पाली अलवर के इलाके में। और न्यूनतम झाड़ी वन है हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में झाड़ियां कम है और पाली अलवर में झाड़ियां ज्यादा है। सबसे ज्यादा झाड़ी कहां है, पाली अलवर में, कम कहां है, हनुमानगढ़ गंगानगर में। पाली अलवर में ज्यादा, हमारे कम कहां है, हनुमानगढ़ गंगानगर में। अब हमारे पास जो प्रशासनिक प्रतिवेदन है ना, प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, वो आपके 3 प्रकार के वन होते हैं। होते नहीं होते बताइए। एक वन होते हैं आप लोगों के, 3 प्रकार के वन होते हैं। एक वन होता है आपके आरक्षित वन। कौन से वन होते हैं बेटा, आरक्षित वन। एक वन होते हैं हमारे आरक्षित वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, आरक्षित वन, आरक्षित वन। दूसरा होता है हमारा संरक्षित वन, संरक्षित वन। और तीसरा होता है हमारा अवर्गीकृत वन। क्या होता है बेटा, अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन, है ना। आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। यहां हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पूर्ण रोक है कि ठीक है आप लोग यहां पशु चरण कटाई नहीं कर सकते। आप लोग यहां कुछ सीमा तक, कुछ सीमा तक कटाई कर सकते हैं लाइसेंस वगैरह लेके, और यहां आप लोग बिल्कुल, आपके कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक नहीं है। वो वन जहां पे आप लोगों के पूर्णतः प्रतिबंध, आप किसी भी स्थिति में वहां आप लोग कटाई वगैरह नहीं कर सकते। यहां कुछ स्थिति में आप कर सकते हैं, वो आपका संरक्षित वन है। आरक्षित है, रिजर्वेशन है आपका, आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। संरक्षित है, कोई बात नहीं, कुछ स्थिति में वहां आप लोगों को छूट दी जा सकती है।
अवर्गीकृत वन, यहां पे कोई रोक नहीं है। हमारे जो वन है वो 33,014 वर्ग किमी हमारे पास राजस्थान में अभिलेखित वन है। क्या है बेटा? अभिलेखित वन। और ये अभिलेखित वन है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.64% था। अगर इसका हम प्रतिशत पता लग जाए हमें, तो हमें मालूम लग जाएगा कि कौन से वन हमारे सबसे ज्यादा है ना? तो 36.95%, 36.95 आरक्षित वन है। इसमें से 36.95% वन है जो हमारे आरक्षित है 33,014 में से, है ना? और 56.43% है ये हमारे संरक्षित वन है। यानी सबसे ज्यादा आप लोगों को तीनों प्रकार के वनों में वो संरक्षित वन मिलेंगे, और ये हमारा 6.62%। कि राजस्थान में प्रशासनिक प्रतिवेदन के आधार पर यह हमने देखा आप लोगों का कि प्रशासनिक वर्गीकरण 33,014 में से आरक्षित वन है वो 36.95% है, संरक्षित वन है वो 56.43% है, अवर्गीकृत वन है वो 6.62% है। ये ध्यान रखें आप लोग, और ये आपका 100% हो जाएगा। क्लियर? आरक्षित वन कहां मिलेंगे? आरक्षित वन आप लोगों को मिलेंगे उदयपुर चित्तौड़गढ़ में, है ना? उदयपुर चित्तौड़गढ़ मिलेंगे आप लोगों को सबसे ज्यादा वन उदयपुर चित्तौड़गढ़ में। उदयपुर चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा आरक्षित वन मिलेंगे। 12 करौली की बात करेंगे, 12 करौली में आप लोगों को सबसे ज्यादा संरक्षित वन मिलेंगे। 12 करौली में सबसे ज्यादा आपको संरक्षित वन मिलेंगे। और अगर अवर्गीकृत वन की बात करेंगे तो उत्तरी राजस्थान में बीकानेर श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा है। 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 समझ गए आप लोग? बीकानेर श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। ध्यान रखें आप लोग, ये बिल्कुल आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर वनावरण और वृक्षारोपण की बात करेंगे तो 27,389 27,389 वर्ग किमी वन है। यानी वनावरण और वृक्षारोपण, वनावरण व वृक्षारोपण, इसमें आपके झाड़ियां वगैरह नहीं आएंगी। तो 27,389 वर्ग किमी है, लेकिन अभिलेखित वन है वो 33,014 वर्ग किमी है। तो धन्यवाद आप सभी का। टेलीग्राम को ज्वाइन करते रहे, आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ। निश्चित तौर से हम लोग जो आप लोगों को रिवीजन है उस रिवीजन का स्मार्ट तरीका आपको देंगे। थैंक यू। राम राम साहब, धन्यवाद।